हेलो फ्रेंड्स, आज हम द राइट टेम्पटेशन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि 2000 की मूवी है और ये एक थ्रिलर मूवी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर डेरियन को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव होती है और मूवी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एक दिन डेरियन के ऑफिस में एंथिया नाम की एक लेडी आती है जो कि अपने हस्बैंड के ऊपर जासूसी करवाना चाहती है क्योंकि उसे उसके हस्बैंड पे डाउट होता है। तो वो डेरियन के बॉस से उस बारे में बातें करती है। वो कहती है मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जो भी डिटेक्टिव मेरे हस्बैंड के ऊपर जासूसी करेगी वो एक फीमेल होनी चाहिए। इसके बाद जो उनका बॉस होता है वो डेरियन के पास एंथिया को भेज देता है। डेरियन एंथिया से कंफर्म करती है और वो उससे पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। तो एंथिया कहती है वो रात रात भर बिजी रहता है, उसकी मीटिंग्स चलती है, उसकी मीटिंग्स के लिए उसका कई बार फ़ोन आता है, तो इसलिए मुझे डाउट होता है। पहले उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है, इस वजह से मुझे उस पर डाउट होता है। एंथिया डेरियन से कहती है उसे जो भी सबूत मिले उसकी केवल एक कॉपी होनी चाहिए, बाद में इसका कोई भी जिक्र नहीं होना चाहिए, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहती। उसी समय ट्रेविस आता है जो कि डेरियन का फ्रेंड होता है और ये दोनों साथ में मिलके फोटोग्राफी करते हैं, डिटेक्टिव का केस लड़ते हैं। ये दोनों साथ में माइकल का पीछा करते हैं और देखते हैं माइकल एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम उस लड़की का हस्बैंड भी वहां पर पहुंच जाता है तो उनको कुछ खास सबूत नहीं मिल पाता। डेरियन अपने घर पहुंच जाती है और उसे रात में नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने पास्ट में एक पुलिस ऑफिसर थी जिसमें उसका अफेयर एक गैंगस्टर के साथ चलने लगा था। पुलिस वाले गैंगस्टर को चकमा देने के लिए उससे एक मीटिंग करते हैं, तभी गैंगस्टर को पुलिस वाले पे शक हो जाता है और वो उसकी तलाशी लेता है तो उसे बंदूक नज़र आती है, तो दोनों के बीच झड़प होने लगती है और तभी दोनों एक दूसरे की तरफ रिवॉल्वर तान देते हैं। तभी वो डेरियन उसे समझाती है कि तुम अपनी गन नीचे कर दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो मैं वादा करती हूँ। और तभी पीछे से गैंगस्टर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है क्योंकि बाकी पुलिस वाले गैंगस्टर को मार देते हैं, जिससे डेरियन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जब वो वापस प्रेजेंट में आती है तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो जगती है और बाद में एक नाइट क्लब में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जिसमें दोनों लोग बातें करने लगते हैं। थोड़ी सी बातें होने पे डेरियन को वो आदमी सही नहीं लगता तो डेरियन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। डेरियन फिर से अपने काम पे लौटती है और माइकल पर नज़र रखने लगती है। तभी डेरियन एंथिया को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि माइकल का किसी के साथ अफेयर चल रहा है क्योंकि वो हमेशा काम में ही बिजी रहता है। तभी दूसरे दिन एंथिया डेरियन से मिलने आती है और एंथिया बोलती है मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा डाउट है, लेकिन डेरियन बोलती है उसका किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। तो एंथिया बोलती है क्यों ना हम उसे चांस दें अफेयर करने का। तो डेरियन कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंथिया बोलती है मैं चाहती हूँ कि किसी को भेजा जाए उसके साथ अफेयर करने के लिए, पर डेरियन कहती है ये सब इलीगल है। एंथिया डेरियन को ये काम करने के लिए मना लेती है और उसके बाद बोलती है इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। डेरियन माइकल से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो गेम खेल रहा होता है और गेम खेल के वापस आते टाइम डेरियन उसे जानबूझ के टकरा जाती है। जब माइकल को पता चलता है डेरियन वहाँ पर खेलने के लिए आई है तो माइकल बोलता है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, और ये दोनों यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं। दोनों गेम खेलते हैं, इसके बाद माइकल चला जाता है और माइकल की वॉच वहीं पर गिर जाती है। डेरियन अपने घर जाती है और एंथिया को फ़ोन करके बताती है कि वो माइकल से मिली थी लेकिन माइकल इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। एंथिया डेरियन को कहती है तुम बस कोशिश करती रहो। फिर से हमें एक बार पास्ट दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि डेरियन नाटक करते हुए गैंगस्टर से प्यार करने लगी थी। तभी गैंगस्टर की मौत के बाद डेरियन को बुरा लग रहा था, अकेलापन लग रहा था। तभी डेरियन माइकल को वॉच लौटाने के लिए माइकल के ऑफिस जाती है और माइकल इससे बहुत खुश होता है। छोटी सी मुलाकात के बाद डेरियन वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वो माइकल के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। वो अपने फ्रेंड से मिलती है तो उसका फ्रेंड माइकल के बारे में बताता है कि माइकल बहुत ज़्यादा लखपति है, करोड़पति है। रात में डेरियन माइकल से मिलने के लिए एक पब जाती है जहाँ पर दोनों ड्रिंक लेते हैं। माइकल कहता है ये मेरा पुराना प्लेस है, जब मैं डॉक्टर बन रहा था तो ये इस प्लेस में मैं हमेशा आया करता था। माइकल अपने बारे में बता देता है कि वो शादीशुदा है और डेरियन भी अपनी सच्चाई बता देती है कि वो पहले पुलिस। माइकल डेरियन को बताता है कि उसकी शादी परफेक्ट नहीं है लेकिन लोगों को लगता है कि हम लोग एक परफेक्ट कपल है। इसके बाद माइकल डेरियन को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। तभी रास्ते में वो दोनों देखते हैं कि कुछ गुंडे एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं। तभी माइकल गाड़ी रोकता है और उसको बचाने के लिए
लिए जाता है और माइकल उसकी जान बचा लेता है। डेरियन इन सबसे इम्प्रेस हो जाती है। माइकल डेरियन को ऊपर छोड़ने के लिए आता है और वहीं से फिर वापस लौट जाता है। डेरियन अपने रूम में पहुंचती है और एंथिया को फ़ोन करती है, लेकिन एंथिया कॉल नहीं पिक करती। तभी डेरियन अपने पिक को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है और जैसे ही वो गेट खोलती है बाहर माइकल खड़ा होता है और माइकल अंदर आकर उसे किस कर लेता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डेरियन एंथिया से मिलती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। इन पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें केवल उसके पास जाने के लिए बोला था, ये सब करने के लिए नहीं बोला था। वो कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। माइकल आजकल बहुत ज़्यादा डेंजरस लोगों के साथ मिला हुआ है, वो आजकल बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है और वो मुझे मारता पीटता भी था। तो मैं जानना चाहती थी उसके साथ क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है आजकल, तभी मैंने तुम्हें हायर किया था। अपनी और मेरी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इन सब के बारे में पता करना पड़ेगा। डेरियन उसकी बात मान जाती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर ऑफिसर उसे बताती है कि माइकल कुछ भी नहीं करता, वहाँ अलग अलग सिटीज़ में रियल एस्टेट का बिजनेस है उसका। लेकिन ऑफिसर उसे ये भी कहती है कि उसे लगता है कि माइकल एक गैंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। ऑफिसर कहती है उसे भी माइकल पर डाउट है, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण वो आगे केस नहीं बढ़ा पाए। वो डेरियन को बोलते हैं कि तुम इस केस में हमारी मदद कर सकती हो, माइकल के और करीब जाओ और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। इन सब के बाद डेरियन अपने पास्ट में पहुंच जाती है और उसे याद आता जब उस गैंगस्टर की डेथ हुई थी तो उसने अपने ऑफिसर से बात की थी कि मैं उसे बचा सकती थी, लेकिन आपने उसके ऊपर पहले से गोली चलवा दी जिससे उसकी डेथ हो गई। उसका ऑफिसर कहता है इस केस में तुम्हें केवल अपनी जान बचानी है। उसी रात जब डेरियन सोई होती है तो कोई उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। वो उसको मार ही डालता, लेकिन उसके पिग ने तभी आवाज़ कर देता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डेरियन उसके चेस्ट पे कुछ भोंक देती है, तभी वो भाग जाता है। डेरियन फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाती है। पुलिस वाले पूरी छानबीन करते हैं और उसका बयान लिखकर ले जाते हैं। इसके बाद डेरियन माइकल से मिलती है और माइकल को कल रात जो भी कुछ हुआ होता है वो बताती है। उसके बाद माइकल को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो डेरियन से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। माइकल डेरियन से कहता है कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था बिल्कुल सेम तुम वैसे ही हो। तभी माइकल कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मर जाए। ये बात सुनकर डेरियन थोड़ा सा चिंता में आ जाती है, लेकिन माइकल कहता है मैं मजाक कर रहा था। वो कहता है मुझे लगता है मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है क्योंकि उसके पास किसी और की रिंग मिली थी मुझे। वो डेरियन से कहता है क्या तुम मेरी वाइफ का इन्वेस्टिगेशन करोगी, तो वो मान जाती है और वो डेरियन का इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी वो देखती है कि डेरियन किसी के साथ मिल रही थी, तो वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और बाद में उसको दिखाती है कि ये आदमी कौन है। एंथिया समझ जाती है डेरियन अब माइकल के लिए काम करने लगी है। तभी डेरियन वहाँ से चली जाती है। डेरियन वहाँ से घर पहुँचने के बाद माइकल को फ़ोन लगाती है और वो कहती है अब हम दोनों नहीं मिलेंगे। तो माइकल उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, हम लोग ऐसे अलग नहीं हो सकते। डेरियन के पास ट्रेविस का कॉल आता है जो कि साथ में इन्वेस्टिगेशन का काम करते थे और ट्रेविस उससे बताता है कि उसे बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। तभी ट्रेविस अपने घर के बाहर जाता है तो एक आदमी आके उसे जान से मार देता है और थोड़ी देर के बाद डेरियन उसके घर पहुंचती है जहां पर उसे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और डस्टबिन में एक फ़ोटो मिलती है जिसमें वही आदमी रहता है जो एंथिया के साथ था। तभी एंथिया का फ़ोन आता है डेरियन के पास और वो डेरियन को बताती है कि माइकल उसे मारना चाहता है और वो घर में ही छुपी हुई है। माइकल ऊपर रूम में बैठा हुआ है, तुम जल्दी से आ जाओ। डेरियन उसे बोलती है तुम पुलिस में क्यों नहीं फ़ोन करती। एंथिया कहती है नहीं मैं नहीं कर सकती, तुम मेरे पास आ जाओ। तभी डेरियन एंथिया के पास पहुंचती है। वहाँ वो देखती है कि एंथिया नीचे बैठी होती है, उसके हाथ में पिस्तौल होती है और वो बहुत रो रही होती है। वो बोलती है कि मैंने उस पर गोली चलाई थी, शायद उसके हाथ में लगी है और वो ऊपर चला गया है, तुम संभल के जाना। तभी वो गन लेके ऊपर जाती है तो देखती है वहाँ कोई आदमी पड़ा होता है, उसके फेस में गोली लगी होती है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस डेरियन को देखती है कि उसके हाथ में बंदूक है और वहाँ जो आदमी लेटा है वो मर चुका है। पुलिस का पूरा शक डेरियन पे जाता है और जब डेरियन नीचे देखती है तो एंथिया स्माइल कर रही होती है। डेरियन समझ गई है जाती है कि उसे फंसाया गया है। डेरियन को पुलिस पकड़ के ले जाती है और डेरियन से मिलने जब उसका वकील आता है तो वकील उसको बोलता है सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगी। डेरियन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है ट्रेविस को बुलाओ, तो वकील उसे बताता है कि ट्रेविस मर चुका है। वो बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद वो अपने वकील से हेल्प मांगती है और बोलती है मैंने जो भी इन्वेस्टिगेशन माइकल के ख़िलाफ़ किया था वो फ़ाइल मुझे ला के दे दो प्लीज़। उसका वकील उसे फ़ाइल ला के दे देता है और वो इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें वो पता लगाती है कि उस आदमी की फ़ोटो में वही शोल्डर में निशान है जो उस रात उसके घर आया था और उसने उसे मारा था, जिससे वो समझ जाती है कि वो आदमी वही है। उसके बाद वो अपने पुलिस फ्रेंड को बुलाती है और उससे बात करती है कि माइकल अभी भी ज़िंदा है और माइकल और एंथिया ने उसे मिलकर फंसाया है। उसका फ्रेंड कहता है हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। डेरियन उसे कहती है उस आदमी को सर्च करो, अगर उसके कंधे की चोट मेरे चोट से मैच कर जाती है तो समझ जाना मैं सच बोल रही हूँ। वो इन सब चीज़ों में रिसर्च करता है और पाता है कि डेरियन सही बोल रही थी। तभी वो जाता है एंथिया के पास जो कि देश छोड़ के भाग रही होती है, उसे पकड़ लेता है। उसके खिलाफ सारे सबूत उसे मिल जाते हैं और वो गिरफ्तार हो जाती है। तभी डेरियन का पुलिस फ्रेंड वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या एंथिया के साथ कोई और भी जाने वाला था, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है हाँ एक आदमी जाने वाला था। वो जब अपने प्राइवेट जेट में पता करता है तो वहाँ पर अभी भी माइकल नहीं आया हुआ था। माइकल अपने ऑफिस में था जो कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उठा रहा था। तभी वहाँ पर डेरियन पहुँच जाती है और डेरियन उसे पकड़ लेती है वहीं पर। तभी माइकल कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब एंथिया ने करवाया मुझसे, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। डेरियन उसे कहती है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये सब छोड़ दो और पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लो। वो कहता है मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो यहीं पर मार दो। डेरियन कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें पुलिस के पास चलना होगा। माइकल कहता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम लोग कहीं दूर चल के अपना घर बनाएंगे, साथ में रहेंगे। डेरियन उसे मना कर देती है। तभी वो पीछे मुड़ता है और बोलता है तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो। और जैसे ही मुड़ता है वैसे ही वो डेरियन को मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है। उसी टाइम डेरियन उसे शूट कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी डेरियन को याद आता है कि उसके ऑफिसर ने सही बोला था कि अपनी जान सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहीं उसके पास्ट का क्लोजर हो जाता है क्योंकि उसने अपने पास्ट में डॉन को मारा होता है और उसे अब तक पछतावा हो रहा होता है, लेकिन आज उसका पछतावा ख़त्म हो जाता है और यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।